नीरज राज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही हो तो मेरे सवाल का जो सीधा सवाल है वो आपसे ये है कि टीएमसी नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर एक अपवित्र जगह है, जहां पर लाखों करोड़ों सनातनियों की आस्था टिकी हुई है, और जिस मंदिर के उद्घाटन के बाद देखा हमने कि मैं तो खुद वहां पर मौजूद था, लोगों की आस्था किस कदर उस जगह से जुड़ी हुई है, इस देश की आस्था, इस देश की संस्कृति, और लोग कितने आज की तारीख में भी लोग कितने उत्सुक हैं वहां पर जाने के लिए, देखने के लिए। मैं तो प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं इस चीज का। लेकिन क्या छोटी सी राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह का बयान देना, आखिर क्या राजनीतिक मजबूरी बन जाती है नीरज जी? देखिए, ये राजनीतिक मजबूरी नहीं है, हर सनातनी की पहचान है राम, इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो मानकी के हिसाब से लगभग 40 लाख वर्ड हैं हम लोगों के डिक्शनरी में। लेकिन ये जो अपवित्र शब्द बोले हैं, ये इसका मैं विरोध कर सकता हूं और इसकी कड़ी निंदा भी कर रहा हूं, क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो। लेकिन आप जो कह रहे हैं पूर्ण मंदिर अब तक नहीं है, 2025 में जाके मंदिर पूर्ण होगा, तो इस चीज पे आप बताइए कि देश के अंदर विगत 10 सालों से जो खुद को हिंदू का धर्म का, सनातन धर्म का ठेकेदार जो पार्टी बोलती है, उसकी सरकार बनी है, और हमारे देश में इस निंदा, देव की निंदा जिसको मन करे सो करके निकलता है। आमूल चूल परिवर्तन के हिसाब से तमाम कानून बदले गए हैं, लेकिन इस निंदा पर क्यों नहीं अब तक कानून बनाए गए? नहीं बनाए गए तो साफ इसका तात्पर्य है कि धर्म और आस्था को राजनीति का हिस्सा बना के राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, और इस पे जो खुद ही अपने को ठेकेदार पार्टी बोल के चलती थी, वह पार्टी इसका चुनावी फायदा उठाने का काम कर रही है। राम हर सनातनी की पहचान है, इस पर किसी से कुछ पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, राम जन्मभूमि को अपवित्र कहना, मंदिर पूर्ण नहीं। नीरज जी, आप उस पर आइए। रामेंद्र राय क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं राम जन्मभूमि वो अपवित्र जगह है। देखिए, रामचंद्र के जो मंदिर जो बन रहा है वहां पे अपवित्र बोले हैं, वो भाषा का उनका हुआ है, उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप यह भी बताइए कि इन्हीं के दिलीप घोष थे भाजपा के, उन्होंने बोला कि राम तो भगवान है ही नहीं, राम तो राजा हैं। अब ऐसे नेताओं का क्या करेंगे भैया? ऐसे नेताओं पे तो कोई ना कोई तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस निंदा पे कानून बनना चाहिए, देश के अंदर सबसे पहले कानून बनना चाहिए था इस निंदा आप पे। जो कह रहे हैं कि उस वो मंदिर बना नहीं है, वो अभी अपूर्ण है, उसके परिसर को लेकर भाषा की कुछ दिक्कत है, आप कीजिए डिफेंड, मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से। लेकिन ये जो तरीका है बयान देने का, मैं इसको किसी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता हूं। आपको नीरज जी, मैं रामेंद्र राय का बयान सुनवा देता हूं, आप सुन लीजिए। रामेंद्र राय का बयान सुन लीजिए, मैं दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देता हूं कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था। जरा चलाइए रामेंद्र राय का बयान, बस सुनवाइए दर्शकों को। बताइए, कह रहे हैं शोपीस है। हिंदुस्तान के हिंदुओं से आग्रह करता हूं कि वो राम मंदिर में पूजा करने के लिए ना जाए। भाई, जब मंदिर पूर्ण रूप से बना ही नहीं है, अब उसको आदमी अपूर्ण पे अपने नहीं तो आपके नहीं, ये टीएमसी के नेता ठेकेदारी कैसे लेंगे इस बात की कि कोई हिंदू वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? वो हिंदू का अपना एजेंडा है, वो किसी भी सनातनी का अपना एजेंडा है। टीएमसी कैसे ले सकती है? हाँ, तो टीएमसी के नेता ज्ञान क्यों दे रहे हैं कि भाई वो अपवित्र जगह है? मैं बता दूं, नहीं, टीएमसी के नेता को ये आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई रामेंद्र राय को कि ये अपवित्र जगह है, या रामेंद्र राय शास्त्रार्थ जानते हैं, या रामेंद्र राय जो है सारे जितने वेद उपनिषद और पुराण सबको रट चुके हैं। रामेंद्र राय हैं क्या? मैं तो पूछता हूं, कौन है रामेंद्र राय? अब सुनिए, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। एक हिंदुस्तान में भाषा, सभ्यता, संस्कृति के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा होती है। कलकत्ता में काली और काशी में महादेव की पूजा होती है, और दक्षिण में जाएंगे भगवान मुरुगन बालाजी की पूजा होती है, अवध में भगवान राम, मथुरा में जो वृंदावन में कृष्ण की पूजा होती है। इस तरह से आप हर सनातनी की पहचान राम है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के और भाषा के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो देवताओं का डिवाइडेशन है। उज्जैन में महाकाल की पूजा होती है, नीरज जी, आप प्रतिबद्ध नहीं कर सकते हैं किसी को देवी देवताओं की पूजा करने के लिए। बिल्कुल, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। मंदिर अपूर्ण मंदिर है, अगर अपूर्ण मंदिर है, पूर्ण मंदिर है, वो लोगों की आस्था पर छोड़ दीजिए। इस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। कर सकते हैं भाई,
या भाई कैसे इस पे टीका आपने- टिप्पणी ठीक आपने नहीं है, टीका- पूर्ण है, आपने अपूर्ण है, उपनिषद की बात किया, सुनिए, पूर्ण है, अपूर्ण आपने है। उपनिषद की मंदिर बात किया, बिना छत आपने- के भी हो तो सुनिए, उसमें प्राण सुनिए, प्रतिष्ठा सुनिए। मूर्ति की होती है। नहीं, बिल्कुल आप नहीं, पढ़ बिल्कुल लीजिए, नहीं। मैं बिल्कुल देखिए, सत्य कह रहा हूं। आपने- सुनिए, आप चबूतरा बनाकर नहीं कर मूर्ति रहे, रखकर अब उसकी मैं प्राण आपको प्रतिष्ठा बता कर रहा सकते हूं, हैं। सुन मंदिर लीजिए, निर्माण बिल्कुल नहीं। जो है वो बिल्कुल सतत नहीं। प्रक्रिया होती है। बिल्कुल छोटे छोटे गांव में राजनीतिक मंदिर निर्माण ऐसा ही होता है। हुई है वो। अगर आप गांव से आते हो तो आपको पता होगा, मैं गांव से आता हूं, मैं आपको बताता हूं। सुनिए मेरी बात, नीरज जी मेरी बात सुनिए आप, नीरज जी मेरी बात सुनिए आप। मैं गांव से आता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। गांव में लोगों के पास बहुत पैसे नहीं होते हैं। पहले एक चबूतरे का निर्माण होता है, फिर उस पर मूर्ति रखी जाती है, फिर उस पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उसकी चारदीवारी बनाई जाती है। मैं गांव से आता हूं, बताता हूं आपको गांव की कहानी। आप सुनिए गांव में क्या होता है। मंदिर निर्माण जो है वो एक प्रक्रिया, वो चलती रहती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कभी भी कर सकते हैं और मंदिर कभी भी अपूर्ण नहीं मानी जाती है। गांव है, छोटा मोटा गांव नहीं है, गांव की परंपरा हम भाई गांव छोटा हो बड़ा हो नीरज जी, उससे कोई ऐतराज नहीं है। गांव गांव होता है, परंपराएं परंपराएं होती समझ रहे हैं ना? हैं, संस्कृति संस्कृति होती है। परंपराएं जो होती, जो आपने लेकिन उपनिषद की बात इस किया तरह है, की भाषा कहना आपने कि भाई उपनिषद की बात किया वो है, अपवित्र आपने जगह वेद की बात किया है, हिंदुस्तान कि के वेद हिंदुओं में से किस अपील करता हूं कि उपनिषद वहां में ना लिखा है, जाए। थोड़ा हमको कोट करके मैं बता मेरे साथ दीजिए। मैं नीरज जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई। माधवी अग्रवाल जी, टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि भाई वो अपवित्र जगह है, तो मजबूरी किस बात से है? मजबूरी बीजेपी के बढ़ते कद से है, या फिर मजबूरी बीजेपी से मोदी से मुकाबले की है, या मजबूरी वोट बैंक बचाने की है, या आप लोगों ने कोई और मुद्दे को छोड़कर एक ऐसा मुद्दा राम मंदिर का दिया है कि पूरी देश की सियासत उसी मुद्दे के इर्द गिर्द चल रही है? देखिए, मजबूरी भाजपा की नहीं है, मजबूरी इन विपक्षी दलों की है। जिन लोगों की मजबूरी ये है कि वो जीतने के लिए उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो वो इस तरीके के शब्दों का सनातन पे आघात करने का कार्य कर रहे हैं। कितना दुखद है ये विषय कि आज पूरे देश भर में वर्षों तक जिस राम मंदिर के लिए लोगों की आस्था इतनी जागृत रही और लोग रोते रहे मंदिर के लिए, कितने लोगों ने प्रण किया कि मंदिर बनेगा, तो कितने सारी प्रतिज्ञाएं लेकर चल रहे थे। हर जन जन मानस से ये जुड़ा हुआ जो आस्था का मंदिर है, उस मंदिर के बनने के पहले भी ये लोग इसी तरीके से बोलते आए थे, और इस मंदिर के बनने के बाद भी इनके शब्द नहीं रुक रहे हैं। ये दुखद है कि इन लोगों की सोच कितनी ज्यादा गई गुजरी है कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अन्य अन्य धर्मों की राजनीति के लिए देश के सनातन धर्म को, जिससे लोगों की आस्था का और विश्वास का इतना ज्यादा जोड़ है, उसके ऊपर इन लोग कटाक्ष करते रहते हैं और लगातार करते रहते हैं। राम हमारे आराध्य है, लेकिन आज मंदिर को लेकर बोलते बोलते व्यक्तिगत तौर पर नहीं, तो विपक्ष कह रहा है आप हिंदुओं की अपीसमेंट कर रहे हैं। सोचिए विवेक जी कि ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग हिंदुओं का अपीसमेंट कर रहे हैं। अपीसमेंट के चार्जेस तो आप लोगों के ऊपर भी। पूरा देश अच्छी तरीके से जानता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों से होती आई, और यही कारण है कि रामेंदु नाम के व्यक्ति हैं जिनके नाम में ही राम आ रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब टेंट में राम बन रहे थे तब भी देश भर से लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। तो आप ही रखे थे ना। आज लोग नंगे पांव रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लोगों की आस्था इतनी जागृत हुई, उसको भी लोग राजनीतिकरण देना चाह रहे हैं, राजनीति का रूप देना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मंदिरों पर, मस्जिदों पर इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक नहीं है।